मथुरा वृंदावन नगर निगम की मेयर की सीट सामान्य होने के बाद प्रत्याशी भी अपनी अपनी दावेदारी के लिए समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित सोहनलाल शर्मा एडवोकेट भी मेयर के टिकट के लिए खुद को प्रबल दावेदार बता रहे हैं। पंडित सोहनलाल शर्मा आरएसएस और भाजपा संगठन के काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो वर्तमान में भी संगठन की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं। केशव संस्था, श्रीजी बाबा शिक्षा संस्था के वर्तमान में अध्यक्ष है। ब्रज बाल कल्याण समिति शिशु मंदिर के भी वह वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मेयर की सीट पर टिकट की दावेदारी पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि वह संगठन के एक सिपाही की तरह है। जो भी संगठन जिम्मेदारी देगा उसका निर्वहन करेंगे। अगर संगठन मेयर का चुनाव लड़वाएगा तो वह जरूर लड़ेंगे। सुनिए पंडित सोहनलाल शर्मा के साथ मेयर की दावेदारी पर यह खास बातचीत। निकाय चुनावों की गतिविधियां तेज हैं और मेयर के पद के लिए भी प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। क्योंकि मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इस बार सीट सामान्य हो गई है, तो इसे लेकर और चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। क्योंकि टिकटार्थी जो हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, वो अपने अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सोहनलाल शर्मा जी, एडवोकेट। मेयर का चुनाव सामान्य सीट हो गई है और तमाम प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। चर्चा में यह है कि आप भी मेयर के दावेदार हैं। मैं दावेदार हूँ। संगठन मुझे आदेश करेगा तो मैं इस पद के लिए आ सकता हूँ। लेकिन मथुरा वृंदावन सामान्य सीट होने पर सभी को बधाई है। मथुरा वृंदावन निगम होने के बाद मथुरा में बहुत विकासी कार्य हुए हैं। चारों तरफ विकासी गंगा बही है और योगी जी का ध्यान। अगर दावेदारी की हम बात करें तो कई दावेदार हैं। अगर हम देखें तो दो चीज सामने आ रही हैं, वैश्य और विप्र समाज। दो समाज से प्रमुख दावेदारी सामने आ रही है, जिसमें ज्यादा दावेदार वैश्य समाज में सामने आ रहे हैं। विप्र समाज से आपकी दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है। ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो भी संगठन जिसको आदेश करेगा, हमारे यहाँ वैश्य ब्राह्मण कोई नहीं माना जाता है। संगठन जिसका उम्मीदवार को, जिस अपने बालक को, मतलब उम्मीदवार को बनाना चाहेगा, जिस भी कास्ट का होगा, वो ब्राह्मण हो, बनिया हो या और कोई भी हो, जो भी आएगा उसको ही अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि मेरा निवेदन है कि इसमें न ब्राह्मण है न वैश्य है, कोई नहीं है। सबसे बड़ा बीजेपी है। सामान्य सीट पर कोई खड़ा हो सकता है, मान लिया, लेकिन यह है कि संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो काफी समय से आप संगठन से जुड़े हुए हैं और बताया भी जाता है कि आरएसएस की कई संस्थाओं के आप अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में किन संस्थाओं को आप बिलोंग कर रहे हैं? मैं केशव संस्थान, जो कंसकिला मथुरा है, संघ की एक शाखा है, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। और शिशु मंदिर का अध्यक्ष तथा श्रीजी बाबा विद्या मंदिर का अध्यक्ष और अपने सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान का भी अध्यक्ष हूँ। और ठाकुर केशव देव मंदिर, ठाकुर अन्य कई संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ। और समाज में जो समाज से मुझसे हो सकता है वो कार्य करता हूँ। पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और अन्य जनता के लिए भी कार्य होते रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि केवल मेयर के लिए किया जाए ये बात। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं प्रत्याशी रहूँगा। कितनी मेयर के लिए भी आप कितने दावेदार हैं, कितनी मजबूत मानते हैं अपनी दावेदारी को? भाई पूरी तरह से मजबूत दावेदार हूँ। अगर ब्राह्मण को टिकट पार्टी चाहती है कि विप्र को मिले, ये अपना नाम दूंगा। मैं समझता हूं कि आपका नाम विधानसभा के लिए भी, अगर मैं बात करूं तो 2 दशक पहले चला था और काफी प्रबलता से आपकी दावेदारी मान रही थी। संभावना ये थी कि टिकट आपको मिली, लेकिन उस समय डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को टिकट दे दी गई। उस समय टिकट मुझे ही मिलने वाली थी, लेकिन क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई थी, मेरी हड्डी टूटी, घोंटू टूट गया था, इस कारण से मैं उसमें विफल रहा। और क्योंकि उस समय चुनाव नहीं पा रहा था, इसलिए डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को मिली। मैं पूर्ण रूप से उस समय मिलने वाली टिकट थी, लेकिन जो सौभाग्य नहीं था मेरा, उस समय देवेंद्र जी को मिली, अच्छी बात है। लेकिन पार्टी जो आदेश करेगी, मथुरा वृंदावन नगर निगम ऐसी जगह हो गई है अब कि जहाँ नगर निगम बनने के बाद हमारे यहाँ विकास की गंगा बही है। बताया ये भी जाता है कि संगठन से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी भी संगठन के व्यक्ति हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं, आरएसएस से आप भी जुड़े हुए हैं। तो कभी आपने पद की लालसा दिमाग में नहीं ली, भाई कि मैं विधायक बनूं, मैं चेयरमैन बनूं या मैं पार्लियामेंट में जाऊं? क्योंकि संगठन में आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अब पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप मेयर के लिए जरूर दावेदारी प्रबलता से कर रहे हैं। स्वयं सेवक होना अलग बात है और राजनीति में आकर दावेदारी करना अलग बात है।
मेरे पिताजी नगर पालिका मथुरा में सन 51 से 71 तक पार्षद नगर पालिका सदस्य रहे और वो वाइस चेयरमैन रहे, एक्टिंग चेयरमैन रहे। उनने यहाँ बहुत कार्य किए और उन्हीं की आज जो गुडविल है उसी से है। और मैं संघ का स्वयंसेवक बचपन से स्वयंसेवक, मैं 60 साल पुराना स्वयंसेवक हूँ, लेकिन मांगने की स्वयंसेवक को वो कभी आसान होती है। अपने आप ही परिवार जैसे परिवार है, परिवार में सोची जाती है कि किसको क्या उचित जिम्मेदारी दी जाए। उसको देखते हुए मैं अब, क्योंकि उम्र ढलान पर है, सोचता हूँ कि कोई सेवा नगर निगम की कर ली जाए, जनता की सेवा इस माध्यम से भी कर ली जाए। इस कारण से मैं निगम में मेयर पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करूँगा, जरूरी है। कितना लग रहा है कि आपको दावेदारी, चूंकि वैश्य समाज की भी दावेदारी है, बताया ये भी जा रहा है कि पहले ओबीसी सीट हो गई थी, लेकिन अब चर्चाओं में यह है कि सामान्य सीट इसलिए की गई है कि वैश्य समाज का भी प्रतिनिधित्व रहे। तो इसमें कितना दम है इन बातों में? नहीं, वैश्य और ब्राह्मण समाज की बात नहीं है। जो भी योग्य प्रत्याशी होगा उसके लिए है ये कि जो योग्य प्रत्याशी नगर निगम को चला सके। जो इस समय नगर निगम की पोजीशन है कि विकास के कार्य के लिए योगी जी ने मथुरा को किया है केंद्रित, बहुत सा पैसा आ रहा है, बहुत सी योजना है। जैसे निगम बनने जाने के बाद कितनी सड़कें बनी है, कितने काम हुए। अभी तक 5 साल के आपकी पार्टी का मेयर रहा है, कितना काम हुआ है, कितनी मथुरा वृंदावन की तस्वीर बदली है? ऐसा है, प्रथम बार मथुरा नगर निगम बना। नगर पालिका मथुरा वृंदावन, वृंदावन नगर पालिका अलग थी, मथुरा नगर पालिका अलग थी और कुछ गांव जुड़े हैं। तो जो विकास 5 साल में हुआ है, विकास तो हुआ है, क्योंकि सड़कें बनी है, बिजली लगी है, नालियाँ बनी है, खनिज बनी है और बहुत सी पानी की सुविधाएं हुई हैं, गंगा जल आ रहा है। इन सब बातों को देखते हुए अभी दृष्टिगत पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ, जिसकी हमें आशा थी कि नगर निगम बनते ही फटाक कार्य हो जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगता है। और ये अगली जो 5 साल में हमको लगेगा कि हाँ निगम का कार्य है पूरे देश में। कि 5 साल में विकास कार्य मथुरा में हुए हैं, लेकिन जो हमें उम्मीद थी कि नगर निगम बन जाने के बाद काम अच्छे होंगे, लेकिन क्योंकि अभी नया बना, कुछ क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसी व्यवस्था की जाए, उसमें 5 साल निकल गए। अभी कार्य हुआ लेकिन वो ढंग से नहीं हुआ जो आशा थी कि निगम बनते ही उड़न चू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, काम हुए हैं और उसको हम उसी हिसाब से माने कि 5 साल में जो व्यक्ति नया काम करने वाला हो, जिससे वो काम होते हैं, उस प्रकार से काम हुए। कितना मूड है आपको और कितनी प्रबलता है आपकी दावेदारी में कि आप मेयर के लिए आप प्रबल उम्मीदवार अपने आप को मान रहे हैं? देखिए, मैं तो संघ दृष्टि से कह रहा हूँ कि प्रबल दावेदार तो संघ का स्वयं प्रत्येक होता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाए। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का छोटे से कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ता को किस प्रकार से, जिस प्रकार से लोग का हमारे बीजेपी में है कि पार्टी को घर से उठा के, कार्यकर्ता को घर से उठा के लाते हैं कि देखिए ये हमारा कार्यकर्ता है और आज यहाँ पहुँचा दिया हमने। उसी प्रकार से मुझे भी उम्मीद है कि आज पूरा जीवन हो गया, 70 साल उम्र हो गई कार्य करते हुए, पार्टी सोचती है कि कहाँ किसको क्या करना है। इसलिए मैं दावेदारी पूरी करूँगा कि किस प्रकार से मुझे कार्य करना है और किन किन से मिलना है। मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा, कि अपनी टिकट मांगूंगा, कि अपनी दावेदारी रखूंगा। लेकिन टिकट देना न देना ये हमारे अधिकारियों का, हमारी बीजेपी के बड़े अधिकारियों का। ये भी है कि संघ से 60 साल पुराने आप स्वयंसेवक हैं, राजनीति में आप रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से आज भी जुड़े हुए हैं, कभी पद की लालसा आपके मन में नहीं रही? हमारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता में यही खासियत है कि जो आज नए जो लोग आए हैं उन्हीं को एक उदाहरण है कि लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी में मांगने की नहीं, पार्टी देती है। हम लोग कार्य करें, पार्टी के लिए कार्य करते रहिए आप लगन से, तो पार्टी देगी। और मैं भी उसी में हूँ कि लगन से कार्य करते चले आ रहे हैं, पार्टी कुछ न कुछ समय पर देगी जरूर, और किस वही मांग रहा हूँ मैं अब आकर, क्योंकि इस समय आ गया है कि नगर निगम अनुभव और हमारे 70 साल का मेरा अनुभव कि किस प्रकार सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कहाँ निगम करे। आप चाहते हैं कि नगर निगम के माध्यम से मथुरा वृंदावन में आप काम करें, मथुरा की जनता के लिए आप काम करें, धार्मिक स्थल ही है मथुरा वृंदावन, पूरा तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल जहाँ करोड़ों लोग साल भर में आते हैं। इतने अधिक लोग विश्व में कहीं नहीं जाते हैं जितने ब्रज क्षेत्र में आते हैं। आज बांके बिहारी, द्वारकाधीश और सब समस्या, इसके भीड़ की समस्या, और इसीलिए योगी जी ने यहाँ अपना फोकस किया है कि यहाँ पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। इस काशी के बाद
जो सबसे बड़ा ध्यान है वो मथुरा वृंदावन ब्रज पर है। ब्रज परिक्रमा जो और नगर निगम के अधीन बहुत सी चीज़ें आनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आज निगम में जो भी काम होंगे वो एक अच्छे तरीके से काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और व्यक्तित्व देना चाहिए, समय देने वाला होना चाहिए और एक लगनशील व्यक्ति होना चाहिए, जिससे मथुरा वृंदावन हमारी खूबसूरत लगे, स्वच्छता में प्रथम आए। जैसे इंदौर प्रथम आ रहा है, ऐसे मथुरा प्रथम आए स्वच्छता में, तो ये लगे कि हाँ। और जो भी परदेसी जो भी थे, स्मार्ट सिटी में कितना आगे बढ़ा है मथुरा 5 साल में? मथुरा बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से हम चाह रहे थे, बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह हम चाह रहे थे कि स्मार्ट सिटी में आगे बढ़े, काम कराने की बाकी है। ये अगले 5 सालों में हमको लगेगा कि हाँ स्मार्ट सिटी की दौड़ में सबसे आगे, ऐसा लगने लगा है कि अब हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार यहाँ पूर्ण रूप से जीतेगा। और कोई भी आए, मैं आऊँ या कोई और आए, इससे में चिंता नहीं है, कोई भी आए वो अच्छी तरह से कार्य करेगा। आप मानते हैं कि इस बार भी भाजपा का ही मेयर मथुरा का होगा? 101% 101% भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होगा और 1 लाख वोट से जीतेगा, कम से कम 1 लाख वोट से निश्चित जीतेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि योगी जी मोदी नहीं, इतने कार्य हर व्यक्ति के लिए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है जो योगी जी और मोदी जी कार्य से अद्वित ना हुआ हो, इसके घर में कार्य नहीं हुआ हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो कार्य दोबारा चल रहे, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान हो, कोई भी सुविधाएं मिल रही हैं, सबको आनंद ले रहे हैं, सब योगी जी मोदी जी के राज में आनंद दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सबका विकास, सबका विश्वास, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित सोहनलाल शर्मा एडवोकेट, जो कि मेयर के लिए भी वो अपनी दावेदारी, प्रबल दावेदारी बता रहे हैं अपने आप को, क्योंकि बोले कि हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उन्होंने कहा है कि संगठन का काफ़ी 60 साल पुराना मैं स्वयं सेवक हूँ। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को अधिकार है अपनी दावेदारी पेश करने का। अगर संगठन उनको मेयर का चुनाव लड़ाएगा तो वो जरूर मेयर का चुनाव लड़ेंगे। न्यूज़ का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।